जब भी दिल से गाने की बात आती है तो एक आवाज़ हमेशा याद आती है मोहम्मद रफ़ी जी की। रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो हर इमोशंस को अपनी आवाज़ में जी लेते थे। आज हम सुनेंगे उनके कुछ ऐसे एवरग्रीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पहला गीत है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। फिल्म चिराग का ये गीत 1969 में सुनील दत्त और आशा पारेख जी पर फिल्माया गया था। के सिवा दुनिया में रखा क्या। इस फिल्म की मुख्य लाइन मशहूर शायर फैज अहमद फैज की प्रसिद्ध नज्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग से ली गई है। अगला बेहद खूबसूरत गीत है तेरे मेरे सपने 1965। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी जादुई आवाज़ दी है। इसे पर्दे पर देवानंद जी और वहीदा रहमान जी की शानदार जोड़ी पर बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे। एस.टी. बर्मन के संगीत और शैलेंद्र जी के लिखे इस गीत की खूबसूरती इसकी सादगी में है, जो दो प्रेमियों के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने के पक्के वादे को दर्शाती है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, ये गीत 1971 में आई फिल्म आप आए बहार आए का है। इस सदाबहार गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी है और इसे पर्दे पर अभिनेता राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना जी पर फिल्माया गया है। फिल्म में ये एक विरह गीत है जो कि किस्मत की बेरुखी को दिखाता है। इस गाने के गहरे और रूह को छू लेने वाले बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं। अगला गीत है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न होना। फिल्म संगम का ये गीत 1964 में आया। फिल्म संगम का ये जो टाइटल सुपरहिट गाना है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर हसरत जयपुरी द्वारा लिखा गया है और शंकर जयकिशन द्वारा रचा गया है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी और राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया ये गीत हसरत साहब की अपनी एक सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित है। अगला गीत है रमैया वस्तावैया, फिल्म श्री 420 1955। इस गीत का मुख्य बोल रमैया वस्तावैया का तेलुगु में मतलब होता है राम क्या तुम आओगे। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं। फिल्म में ये गाना आम जनता, मजदूर और सीधे साधे लोगों की सामूहिक भावना और उल्लास को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर दिखाता है। अगला गीत है सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। 1976 में आई मशहूर फिल्म बैराग का एक बेहद चुलबुला और रोमांटिक गीत है। कोई नहीं। दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया है। इस गाने को सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब और चुलबुली आवाज की मल्लिका आशा भोसले जी ने मिलकर गाया है। दोनों की आवाज में जो नोक झोंक और मस्ती है वो इस गाने की जान है। इस गाने का सुपरहिट और थिरकने पर मजबूर कर देने वाला संगीत मशहूर जोड़ी कल्याण जी और आनंद जी ने तैयार किया था, जबकि इसके मजेदार बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। गाने में आशा भोसले की लाइन यही सोच कर रात भर मैं सोई नहीं और रफ़ी साहब का अंदाज बेहद लोकप्रिय हुआ था। अगला गीत है हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। ये गाना फिल्म इंतकाम 1969 की कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है। अभिनेता संजय खान और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया ये गीत केवल एक आम रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि ये दो प्रेमियों के बीच समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास को बयां करता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने में वायलिन और गिटार का जो लाजवाब मिश्रण इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से आज 50 साल से ज़्यादा होने पर भी ये गाना शादियों, एनिवर्सरी और वैलेंटाइन डे पर प्रेमियों की पहली पसंद बना हुआ है। मेरे लिए? हाँ, अभी अभी आप उस पहाड़ी पर थी। तुम हमारे लिए।
अगला गीत है कितना प्यारा वादा है इन मस्तानी आंखों का। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्त इस गाने को पर्दे पर जितेंद्र जी और आशा पारेख जी की बेहद ऊर्जावान अंदाज में फिल्माया गया था। इसमें बंजारों के पहनावे, उनकी संस्कृति और आशा पारेख के बेहतरीन डांस मूव्स ने लोगों का दिल जीत लिया था। संगीतकार R.D. बर्मन ने इस गाने में पारंपरिक वाद्यों के साथ वेस्टर्न बीट्स का ऐसा लाजवाब मिश्रण तैयार किया कि ये आज भी हर शादी और पार्टी की शान बना है। अगला गीत है दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन। कहा तेरे नैन मेरे नैन दे। ये गीत 1971 की हिट फिल्म रखवाला का बेहद सदाबहार और सुरीला गीत है। पर्दे पर इस खूबसूरत गीत को हमारे ही मैन यानी कि धर्मेंद्र जी और खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया था। फिल्म में दोनों की मासूमियत और रोमांस को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इसी मधुर युगल गीत को संगीत के दो महान दिग्गज जो मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है। दोनों की आवाज़ों का तालमेल इस गाने को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। इस गाने को रूहानी धुन को मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था, जबकि इसके दिल को छू लेने वाले बोल दिग्गज गीतकार हसरत जयपुर जी ने लिखे थे। अगला गीत है ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। ये गीत 1964 की सुपरहिट फिल्म कश्मीर की कली का है। ये खूबसूरत गाना महान अभिनेता शम्मी कपूर और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी पर दलझील में शिकारा पर फिल्माया गया था। इसी फिल्म से शर्मिला टैगोर ने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। गाने में शम्मी कपूर का खास उछलने कूदने और मस्ती करने वाला अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया था। दीवाना हुआ बादल। इस खूबसूरत गीत को सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने अपनी लाजवाब आवाज़ दी। इस गाने का सदाबहार संगीत मशहूर संगीतकार O.P. नैयर जी ने तैयार किया और इसके दिलकश बोल गीतकार S.H. बिहारी जी ने लिखे थे। के दिल झूमा ले प्यार ने अंग। अगला गीत है ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो। 1969 की मशहूर फिल्म एक फूल दो माली का है। पर्दे पर इस गाने को अभिनेता संजय खान और खूबसूरत अभिनेत्री साधना जी पर फिल्माया गया था। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो हम प्यार। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और चुलबुली आवाज की मल्लिका आशा भोसले जी ने अपनी बेहतरीन गायकी से सजाया है। इस गाने की बेहतरीन और पैर थिरकाने वाली धुन को मशहूर संगीतकार रविशंकर शर्मा ने तैयार किया था, जबकि इसके मजेदार और सीधे दिल को छू लेने वाले बोल गीतकार प्रेम धवन जी ने लिखे। आपको बताते चले कि इस गाने की धुन इतनी लोकप्रिय हुई थी कि आगे चलकर इसी तर्ज पर कई कृष्ण राधा जी के भक्ति गीत भी बनाए गए, जैसे कि मशहूर भजन में बरसाने की छोरी ना कर्मों से बरचोरी इसी गाने की धुन से प्रेरित माना जाता है। बरसाने की छोरी ना कर्मों से बरचोरी। अगला गीत है दिल तेरा दीवाना है सनम मोहब्बत की कसम मोहब्बत की कसम। 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तेरा दीवाना का टाइटल ट्रैक पर्दे पर इस गाने को हिंदी सिनेमा के एल्विस प्रेस्ले कहे जाने वाले शम्मी कपूर और खूबसूरत अभिनेत्री माला सिन्हा जी पर फिल्माया गया था। इस धमाकेदार गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ से सजाया है। दिल तेरा दीवाना है सनम। इस गाने की बेहद लोकप्रिय धुन को दिग्गज संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। मोहब्बत की कसम मोहब्बत की कसम मोहब्बत। और इसके गानों ने फिल्म की सफलता में सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। दीवाना है सनम जानते हो। अगला गीत है हाय रे हाय नींद नहीं आए चैन नहीं आए। ये गीत 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हमजोली का एक बेहद सदाबहार और रोमांटिक गीत है। पर्दे पर इस गाने को जंपिंग जैक जितेंद्र जी और खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया था। हाय रे हाय मस्त घटा चाय प्यास ना। इस गाने को सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने अपनी लाजवाब आवाज़ से सजाया है और इस गाने की धुन को मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तैयार किया था। लगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना।
और इसके बोल दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। अगला गीत है हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। 1965 की मशहूर सस्पेंस कॉमेडी फिल्म गुमनाम का है। पर्दे पर इस गाने को हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद पर फिल्माया गया था। फिल्म में वह एक दक्षिण भारतीय रसोइया के किरदार में थे। इस गाने में उनका लुंगी पहनकर किया गया अनोखा डांस और कॉमिक टाइमिंग आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्य में से एक माना जाता है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे। उनके साथ अभिनेत्री हेलन जी ने इस गाने में बेहतरीन डांस किया था और इस गाने की बेहद ऊर्जावान और फुल टैपिंग धुन को दिग्गज संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था, जबकि इसके सीधे और मजेदार बोल हसरत जयपुरी जी ने लिखे थे। आज भी भारतीय पॉप कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है ये गीत। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जब भी सादगी, अच्छे दिल और रंग रूप से परे सच्चे प्यार की बात होती है तो इस गाने की लाइन अपने आप जहन में आ जाती है। है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ। रफ़ी साहब के गाने सिर्फ गाने ही नहीं, एक एहसास है, एक याद है। हर जनरेशन इन्हें सुनती है और पसंद भी करती है। अब आप बताइए इनमें से आपका फेवरेट गीत कौन सा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है।